नाजरीन, प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया किस्त नंबर 11 के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं और इसमें आज हम ख़ुसूसी तौर पर 501 खे सीन से लेकर 550 खे सीन तक जो है इस दुरानिया का हम अहाता करेंगे और इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर ख़ास वाक़यात जो हैं, इसका सारा 50 साला जो माहौल है, इसके अंदर इब्तदाई मसीही लोगों का, पाक कलीसिया का, इस पर हम गौर व खौज करेंगे। इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर देखेंगे कि मगरबी सल्तनत जो है उसका ज़वाल होता है, वो अपने इख्तिताम की तरफ जाती है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मशरक़ी सल्तनत जो है वो सियासी तौर पर बहुत मज़बूत हो जाती है। हम देखते हैं कि मगरबी कलीसिया में हालांकि पापा आज़म जो हैं वो मजहबी तौर पर तख्त नशीन हैं, मसीही उम्मत के सबसे बड़ा चौपाने आला हैं, वो मुक़द्दस पतरस रसूल की इख्तियार और उसके तख्त नशीन हैं, गद्दी नशीन है उनके। तो वहाँ पर हमेशा से पापा आज़म जो है वो मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद सियासी तौर पर जो है वो हम देखते हैं कि मगरबी कलीसिया जो है वो ज़वाल की तरफ जाती है। यहाँ पर हमेशा मगरबी कलीसिया में हमेशा जो सियासी तौर पर रोमन हुक्मरान रहे वो हमेशा गैर क़वाम से ही तल्लक़ रखते रहे, दूसरे मज़हब से ही तल्लक़ रखते रहे। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि मशरक़ी कलीसिया जो है यहाँ पर बहुत से रोमन शहनशाह जो हैं उन्होंने मसीहत को कबूल किया और वो यीशु मसीह के पैरोकार बने। इसी दुरानिया में यानी 501 से 550 का जो 50 साला दुरानिया है, इसमें हम देखते हैं कि ख़ुसूसी तौर पर इस दुनिया में, इस रोए ज़मीन पर पहला और सबसे बड़ा कैथेड्रल यानी हाई सूफिया जो है बज़ंतीना में यानी इस्तंबुल में जो है वो कायम किया जाता है और इस तरह से ये पहली मज़बूत तरीन बुनियाद जो है वो कलीसिया की रखी जाती है। तो इस द्वार का हम जो है अहाता करेंगे आज के एपिसोड में। हम सबसे पहले बाबूजी को अपने दरमियान में खुश आमदीद कहते हैं। बाबू असलम पीटर हमारे साथ होंगे। बाबूजी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बाबू साबर, और तमाम कैथलिक टीवी के नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया कि आज हम तारीख़ कलीसिया की इस 11वीं किस्त पर बात करेंगे और 501 से 550 के इस दरमियाने अरसा में सियासी रहनुमाओं, सियासी कायदीन, मजहबी रहनुमाओं, मजहबी कायदीन पर बात करने के साथ साथ अहम वाक़यात को भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो शुक्रिया बाबूजी। हम सबसे पहले ख़ुसूसी तौर पर इस दुरानिया में, इस 50 साल में हम जो है वो सियासी शख्सियात जो हैं उन पर हम चाहेंगे हम थोड़ा सा उस पर गौर व खौज करें कि जिस तरह से हमने देखा कि मशरक़ी कलीसिया जो है बज़ंतीना जो है वो बहुत मज़बूत हो रही है और मगरबी कलीसिया जो है वो सियासी तौर पर जो है वो ज़वाल की तरफ जा रही है, अपने इख्तिताम की तरफ जाती है। तो इस सारे हालात जो हैं वो हमारे नाजरीन को सियासी तौर पर इन हालात के बारे में कुछ बताएँ। इससे पहले कि हम सियासी कायदीन की बात करें, थोड़ा सा हम एक पस मंज़र देखते हैं इस दौर में। तो ये जो सदी है शुरू होती है, जो छठी सदी भी है कहलाती, 1 जनवरी 501 से शुरू होती है और ये 31 दिसंबर 600 में ख़त्म होती है। पूरी एक सदी है, लेकिन हम इस सदी के 50 साला दौर पर बात कर रहे हैं। इस दौर में सबसे बड़ा एक तब्दीली आई है और ये तब्दीली क्या थी? कदीमियत यानी एंटिक्विटी की और जदीद मिडल एजेस की। यानी पहले कदीम दौर था, तारीख़ी तौर पर, मजहबी तौर पर वो सारा अज़मना कदीम में चला जाता है, दौरे कदीम जिसे कहा जाता है, एंटिक पीरियड, उसमें वो चला गया। छठी सदी से एक नया तारीख़ का दौर शुरू होता है। एक नया तारीख़ का दौर शुरू होता है। इसलिए इस दौर को आम तौर पर तारीख़ में मिडीवियल एजेस या अज़मना वुस्ता या कुरून वुस्ता या दरमियाने दौर का अरसा भी कहा जाता है। इसी दौर को बाज़ औक़ात डार्क एजेस में भी गिना जाता है। अब ये डार्क होने की बहुत सारी दीगर वजूहत है, लेकिन अलबत्ता हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं
वो है इस दौर में एक नई जो वो तब्दीली है उस पर। और इस दौर में हम देखते हैं कि जो सबसे पहले, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि मगरबी हिस्सा जो रोम का था या मगरबी रोमी सल्तनत, वो बिल्कुल पहले जो कि मुल्हिद या दीगर बुतप्रस्त मज़ाहिब के कायदीन जिन पर हुक्मरानी कर रहे थे, जो रोमी थे, यूनानी थे, उनका ख़ात्मा हो गया। और उनके ख़त्म होने के बाद वहाँ पर गोत और ऑस्ट्रोगोथ्स और दीगर वेंडल्स वगैरह ने, हंस ने हुकूमतें अपनी बना लीं। लेकिन जो मशरक़ है, मशरक़ में जो हुकूमत बनी है वो है कुस्तुनतुनिया आज़म, और उसके बाद जितने शहनशाह हैं वो सारे मसीही शहनशाह बने। और इसलिए वहाँ पर एक मसीही सल्तनत की बुनियाद पड़ी जो कि बड़ी मजबूत हो रही थी इस दौर में। इस दौर में जो कुस्तुनतुनिया आज़म से सल्तनत शुरू हुई अब मजबूत हो रही थी, और इस दौर में ये मसीहत भी फ़रोग पा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि जो मगरिब है वहाँ पर तो जर्मन कबाइल्स जिनमें फ्रैंक्स थे, उन्होंने जर्मनी के कुछ इलाकों को, फ्रांस के कुछ इलाकों को मिलाकर एक अपनी सल्तनत बना ली। लेकिन जो मशरक़ है वहाँ पर बाज़ंतीनी जो शहनशाह थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी सल्तनत को वहाँ पर इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया में ना सिर्फ मजबूत किया, बल्कि वहाँ से आगे बढ़कर शुमाली अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों को वेंडल्स से वापस ले लिया और उनको निकाल दिया वहाँ से। बल्कि उन्होंने इटली तक, इटली के बहुत सारे, रोम और इटली के बहुत सारे हिस्सों को ले लिया, जैसे सिसिली पर भी उनकी हुक्मरानी कायम होगी। तो इस दौर में जो बड़े अहम एक शहनशाह उभरा, जस्टिनियन अव्वल, ये एक लंबे अरसे तक शहनशाह रहा और ये ऑर्थोडॉक्स फेथ का बहुत मानने वाला था। इसलिए इसने ऑर्थोडॉक्सी या ऑर्थोडॉक्स फेथ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, जो कि बिल्कुल मसीही ईमान था। हम फिर एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि ये सल्तनत को बढ़ा रहा था इस उम्मीद के साथ कि वापस ये रोमी सल्तनत जो कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उसको दोबारा से बहाल करे। बहरहाल इसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने मशरक़ी हिस्सों को काफ़ी मजबूत कर लिया। अब बात करते हैं इस दौर के जो सियासी रहनुमा हैं। तो सबसे पहले 11 अप्रैल 491 में अनास्तासियस जो है वो बना है शहनशाह, और ये 9 जुलाई 518 तक रहा। तो इसको डेकोरस के नाम से भी हिस्ट्री में जाना जाता है। फिर हम देखते हैं जस्टिन अव्वल बना है, ये 9 जुलाई 518 में बना और ये 1 अगस्त 527 तक रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब बना तो काफ़ी उम्र का था, बड़ी उम्र का था, लेकिन बड़ी उम्र होने के बावजूद इसने एक ऐसी वो शहनशाहियत की बुनियाद रखी जिसमें बहुत सारे इसके नाम के या इसके अजीज़ व कार में से बहुत सारे जो वो आगे शहनशाहियत के ओहदे पर फाइज रहे। एक जो इसने काम किया था वो यह था कि उस दौर में मगरबी हिस्से ये जहाँ पर पोप था और मशरक़ी हिस्से जहाँ पर ये मशरक़ी कलीसिया का पैट्रियार्क, इनमें अनबन होगी मजहबी तौर पर। तो इसने उनको दोबारा यूनाइट करने में, मुत्तहिद करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फिर हम इसके बाद जो है जस्टिनियन अव्वल, ये 1 अप्रैल 527 में बना था और 14 नवंबर 565 तक रहा, एक लंबे अरसे तक रहा। तकरीबन ये 3 शहनशाही हैं जो इन 50 सालों में हुक्मरान रहे। और जहाँ तक मगरबी हिस्सा वहाँ पर तो शहनशाहियत वो पुरानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रोगोथ्स की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत को बाद में हम देखते हैं कि आपस में फ्रैंक्स कबीलों ने जो है ख़त्म किया। तो इसने भी ऑस्ट्रोगोथ के बहुत सारे इलाकों को जस्टिनियन ने भी ख़त्म करने की कोशिश की और वहाँ पर अपनी हुक्मरानी कायम की। जस्टिनियन के बारे में ये कहा जैसे मैंने अभी बताया कि ये ऑर्थोडॉक्स फेथ का बड़ा
अलंबरदार था और उस पर सख्ती से अमल करने वाला जो है वो शख्स था। और इसी के दौर में जो हाई सोफिया आप बता रहे थे वो मुकम्मल हुआ। हाई सोफिया पहला बड़ा चर्च था, बड़ा चर्च या कैथीड्रल या बेसिलिका था, जिसे इस्तंबुल, बाज़ंतीना या कुस्तुनतुनिया में बनाया गया, कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाया गया ये। और ये जो शुरू हुआ था हाई सोफिया, जैसा कि ये हम हिस्ट्री में देखते हैं कि ये 360 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। तो ये कुस्तुनतुनिय आज़म के दौर से ही इसका संग बुनियाद रखा गया, लेकिन इसकी तकमील जो है ये जस्टिनियन शहनशाह के दौर में हुई। अब एक ये लफ्ज़ गौर करने वाला, हैगिया सोफिया जो है ना, उसमें ग्रीक में हैगिया सोफिया, या बाद में इसको हाई सोफिया का। अब इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब है मुक़द्दस हिकमत, है ना, होली विजडम, या उर्दू में होली विजडम। अब ये इशारा किसकी तरफ था? होली विजडम है कौन? दरअसल होली विजडम यीशु मसीह को कहा गया। किसको कहा गया है? यीशु मसीह को कहा गया। और उसके नाम से ही ये चर्च बना, कैथीड्रल बना, जो कि आज तक मौजूद है। और ये 1443 में जब ये बाज़ंतीनी सल्तनत ख़त्म हुई, इसके बाद वहाँ पर ये तुर्कों का कब्ज़ा हो गया, सल्तनत उस्मानिया का ये हिस्सा बन गया। तो 1920 तक तो ये चर्च ही रहा, लेकिन बाद में इसको मस्जिद बना दिया गया, और फिर बाद में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। और आजकल दोबारा से ये इस नई हुकूमत ने, जो कि इस वक्त अर्दवान की हुकूमत है, इसने दोबारा से इसको मस्जिद बना का दर्जा। लेकिन क्या हुआ है कि इसके अंदरूनी हिस्से जो हैं अभी तक जो मोज़ेक या पेंट्स या मुसव्वरी का काम है, वो सारा का सारा अभी तक वैसे का वैसा है, महफूज है। और महफूज है। उसको छुपाने के लिए कई दफ़ा पेंट किया जाता है, लेकिन जब पेंट उतरता है वो दोबारा से नीचे से निकल आती हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा ईमान की बात कि ईमान जिंदा है। और हाई सोफिया ओरिजिनली यीशु मसीह जो आला तरीन हिकमत है, जो होली विजडम है, मुक़द्दस हिकमत है, और हमारा उस पर ईमान। तो ये उस वक्त की सियासी शख्सियात के बारे में हम जान रहे थे। शुक्रिया बाबूजी। मैं चाहूँगा कि चूँकि हम कैथलिक की हिस्ट्री की बात करते हैं, आलमगीर कलीसिया की बात करते हैं, और मसीही उम्मत की बात करते हैं, और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इख्तियार मुक़द्दस पतरस के सुपुर्द किया, और मुक़द्दस पतरस के सुपुर्द करने के सबब से आज भी रोए ज़मीन पर सबसे बड़े जो हस्ती इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे ईमान के फ़ैसलों की तस्दीक करती है, वो पापा आज़म हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त के दुरानिया में जो 50 साल हमारे पास दुरानिया है, हम पापा आज़म के बारे में सीखें कि इस दुरानिया में हमारे आने वाले पापा आज़म जो हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके बारे में, उनकी शख्सियात के बारे में। यकीनी तौर पर जैसा हम देख रहे थे कि ये एक सिलसिला है पापा आज़म का, जो मुक़द्दस पतरस से शुरू हुआ और लगातार आज तक चल रहा है। इस दौर के जो पापा आज़म हैं, तो उनमें सबसे पहले मुक़द्दस सिमाकस, पोप मुक़द्दस सिमाकस हुए हैं, जो कि 22 नवंबर 498 में बने थे। तो वो 6वीं सदी के बिल्कुल आखिर में, और ये 19 जुलाई 514 तक, यानी 6वीं सदी के शुरू तक रहे। और फिर इसके बाद पापा आज़म मुक़द्दस हर्मस दास हुए हैं, और ये 20 जुलाई 514 में बने और 6 अगस्त 523 तक रहे। फिर मुक़द्दस पोप जॉन अव्वल, जॉन नाम के 23 पोप हुए हैं, जिनमें आखिरी जॉन 23वां वेटिकन, जिसने वेटिकन II मजलिस बुलाई थी। जब वेटिकन का नाम आता है तो जॉन 23वां जो है, तो ये जॉन नाम का पहला पोप है। ये हुआ है 6वीं सदी में है, और ये 13 अगस्त 523 को पापा आज़म के अहदे पर फाइज हुए, और 18 मई 526 तक पापा आज़म रहे। ये मुक़द्दस थे।
फिर पोप मुकद्दस फेलिक्स चहारम हुए। ये 12 जुलाई 526 में ये पापा आज़म बने थे और 22 सितंबर 530 तक पापा आज़म रहे। फिर पोप बोनीफेस हैं। अब ये बताना चाहूँगा कि ये जो बोनीफेस नाम का पोप है ये मुकद्दस नहीं है, याद रखें। इब्तदाई सदियों में बहुत सारे, इससे पहले जितने पापा आज़म मुकद्दस थे, लेकिन अब ये एक सिलसिला शुरू हो रहा है कि कई पापा आज़म मुकद्दस करार नहीं दिए गए। तो उनमें से बोनीफेस चहारम भी है। ये 22 सितंबर 530 को पापा आज़म बना था और 17 अक्टूबर 533 तक ये पापा आज़म रहे। फिर पोप जॉन दोम हुए हैं। ये भी मुकद्दस नहीं थे, कलीसिया ने मुकद्दस करार नहीं दिया। ये 2 जनवरी 533 को बने थे और 8 मई 535 तक पापा आज़म रहे। लेकिन इसके बाद जो छठे इस दौर के पापा आज़म है वो पोप मुकद्दस अगापेतस। अब ये मुकद्दस तो ये 2 मुकद्दस नहीं करार दिए गए, लेकिन अगापेतस मुकद्दस होने के ओहदे पर फाइज हुए। ये 13 मई 535 को पापा आज़म बने थे और 22 अप्रैल 536 तक पापा आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। फिर मुकद्दस सिल्वेरियस हुए हैं और ये 8 जून 536 को पापा आज़म बने और मार्च 537 तक पापा आज़म रहे। 8-9 माह तकरीबन रहे हैं ये पापा आज़म। और फिर उसके बाद पोप वर्जिलियस, ये भी मुकद्दस नहीं थे। तो ये 29 मार्च 537 को बने थे और 7 जून 555 तक, तो तकरीबन 15-20 साल तक रहे हैं पापा आज़म। तो ये इस दौर के पापा आज़म थे जो 501 से 550 के दौरान हुए हैं और इन्होंने अपनी खिदमात बड़े आसान तरीके से कलीसियाई तलीमात को जारी रखते हुए आगे बढ़ाई हैं। एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा, इस दौर में जैसा हम पहले भी देख रहे थे कि बहुत सारे बिदती तलीमात का भी दौर था, इसलिए अक्सर मजालस भी होती रहती थी जिनमें पापा आज़म की जो सरबराही होती थी और उनकी जो फाइनल जो क्या कहते हैं बात होती थी उसको तस्लीम किया जाता था। तो इस दौर में ये पापा आज़म हमारे पास हुए जो कोई पतरस की गद्दी पर नशीन रहे। यानी कि शुक्र हो खुदा का कि हमारी जो ईमान की सच्चाइयाँ हैं उसको फ़ाइनल या फैसला कुन बनाने में पापा आज़म वो मुकद्दस पतरस और खुदावंद यीशु मसीह के दिए गए इख्तियार के मुताबिक करते हैं आज भी और रहती दुनिया तक। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं 501 से लेकर 550 तक का जो 50 साल दुरानिया है, ये इसमें मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे थे अहम वाक़यात कि इस दुरानिया में सबसे बड़ा कैथेड्रल मुकर्रर हुआ, बनाया गया, रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी मसीहों की इबादत गाह बनाई गई। तो मैं बाबू जी चाहूँगा कि और कुछ अहम वाक़यात, क्योंकि ये जो वाक़यात हैं ये हमारे लिए एक तस्वीर बनाते हैं कि हम अच्छे तरीके से ईमान की सच्चाइयों को, अपने ईमानदारों के किरदार को, उनकी कोशिशों को और रूह के कामों को, रूह के फलों को हम देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, ताकि हम अपने ईमान में अपने ईमान की तजदीद इनमें पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमें कुछ और इस दुरानिये के वाक़यात के बारे में बताएं। आए इस पर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज़ पर ज़रूर फोकस करना चाहूँगा और नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि वो भी इस पर ज़रूर फोकस करें। ये ऐसा दौर था कि जिसमें मोज़ेक बनाने का बड़ा काम होता था। मोज़ेक यानी मसीही मजहबी तस्वीर, और इनको बड़े एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता था और मोज़ेक बनाने के लिए ख़ास ट्रेनिंग्स होती जो अक्सर कैथीड्रल्स या बेसिलिका में ट्रेनिंग्स होती थी कि कलर मिक्सिंग कैसे होनी है, फिर ये छोटे छोटे टाइल्स की सूरत में बना के उनको जोड़ना। तो ये एक सिलसिला बहुत उस वक़्त राइज था और उस पर बहुत तवज्जो दी। इसीलिए 6ठी सदी में जो मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल है, यानी आर्क एंजल जो हमारा है मिकाईल, उसकी कुस्तुनतुनिया या बाज़ंतीना में एक बहुत बड़ी
तस्वीर बनाई गई थी, मोज़ेक, और जो आज महफूज है ब्रिटिश म्यूज़ियम में, लंदन में रखी गई है। तो ये 6ठी सदी में बनी थी बाइजेंटीना में, और ये उस वक्त के मसीहों का एक शाकार फन पारा था जो कि आज भी मौजूद है। फिर हम देखते हैं इसी दौर में जो एक तकवीन के बाइबल के एक वाक़े को दोहराया गया कि जब रिफ़का या रिबका, जिसे प्रोटेस्टेंट तर्जमे रिबका कहा गया, उर्दू जो हमारा तर्जमा है कैथोलिक उसमें रिफ़का कहा गया, तो उसके वाक़े को भी पेंटिंग की सूरत में या मुसव्वरी की सूरत में एक शाहकार नमूने के तौर पर पेश किया गया, जो कि शाम या फ़लस्तीन के इलाके में बनाई गई थी इसी दौर में, कि किस तरह से रिफ़का जो कुएं पर वो पानी बढ़ने गई और उस मंज़र को उन्होंने एक मंज़र कशी की आर्टिस्टों ने बाइबल मुक़द्दस को बार बार पढ़ने के बाद। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वाक़यात ऐसे नहीं जल्द बनते थे, इन पर कई हफ्तों महीनों की मेहनत होती थी और बाइबल को के वाक़यात को बड़ी गौर से पढ़ा जाता, फिर उसके बाद वो उसको पेश किया जाता था और या उसको मंजर कशी करके बनाया जाता, इसलिए ये बड़ा एक टफ़ काम होता था। फिर हम देखते हैं ये पेंटिंग भी मौजूद है ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, वहाँ पर मौजूद है और ये 6ठी सदी की है। फिर 6ठी सदी में आयरलैंड के जो लोग थे उन्होंने स्कॉट्स या वो हमला का उन्होंने शुरू किए कैलेडोनिया में, वहाँ पर हिजरत शुरू की, फिर हमने कर हिजरत वहाँ पर बसना शुरू कर दिया। फिर 6ठी सदी में आयरलैंड में ग्लैंडलॉफ एक खानका बनाएगी जिसमें मजहबी तौर पर बहुत बड़ा राह खाना भी कह सकते हैं, या खानका बनाएगी जो सेंट केविन में आज भी मौजूद है। और राहबानी दरअसल कलाम पर गौर करने के लिए या मजहबी ज़िंदगी को गोशे तन्हाई में गुजारने के लिए, जिससे रूहानियत बहुत आगे बढ़ी, बनाई जाती थी। फिर इसी दौर में बेसिलिका ऑफ सेंट पॉलिनारे में एक बहुत बड़ी मोज़ेक बनाएगी, और जो मोज़ेक है वो भी इस बात की अक्कासी थी कि किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं और उनको बनाते हैं। 518 में हम देखते हैं कि मशरक़ी रोमी शहंशाह अनास्तासियस अव्वल ने वफ़ात पाई और उसकी जगह पर जस्टिन अव्वल शहंशाह बने। 523 में रोमी लोगों ने रेशम पैदा करने के लिए रेशम के कीड़ों को हासिल किया और रेशम की पैदावार अपने मुल्क यानी रोम में शुरू की। फिर हम देखते हैं कि इसी दौर में एक और बड़ा मार्कतुल अरब वाक़या हुआ है 525 में। ये हिस्टोरिकल इवेंट है कि ये डायनीसियस एक्जिगुस इसका नाम है। दरअसल ये वो शख्स है जिसे पापा आज़म ने इजाज़त दी, तो इसने क्या किया, मौजूदा हमारा जो कैलेंडर है एडी, जो सोलर कैलेंडर, इसको उसने जो है वो बनाया और इसकी बुनियाद रखी, और आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये वही कैलेंडर है बिल्कुल। और आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं और जितनी डेट्स हम गिन रहे हैं सारी की सारी, वो इसी कैलेंडर के मरहून मेहनत है, और हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं डायनीसियस एक्जिगुस का, जिसने ये कैलेंडर हमें दिया, और ये रहती दुनिया तक हम जैसे जानते हैं इस्तेमाल होता रहेगा। फिर 527 में जस्टिनियन अव्वल ने शहंशाहियत रोमी सल्तनत के मशरक़ी से ये बाइजेंटीना में हासिल की, और फिर मुक़द्दस बेनेडिक्ट ऑफ नर्सिया ने इटली में एक और राहब खाना बनाया है या खानका बनाई, माउंट कासिनो, आज तक ये बड़ी मशहूर खानका है, तो ये रूहानियत का मरकज़ है और वहाँ पर ये बनाएगी। 532 में बाइजेंटीना में कुछ झड़पें हुई, लड़ाइयाँ हुई, खाना जंगी का एक वो माहौल बना जिससे एक कैथीड्रल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और एक कैथीड्रल बल्कि तबाह हो गया और उसे दोबारा से फिर बाद में बनाया गया। 535 में शुमाली कुरा में
आतिफ यानी का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा इंसानी जानों को नुकसान हुआ। और इसी तरह से 537 में बादशाह आर्थर की एक मशहूर लड़ाई हुई, आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में, ट्राई अगेन एक नज़म है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ट्राई अगेन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये इसी दौर की नज़म, ये इसी वाक़े की तरफ इशारा है कि वो बादशाह वो किस तरह से वो बार बार लड़ाइयों में हारता है, लेकिन फिर वो एक मकड़े को देखता है कि वो किस तरह से ट्राई करते करते आखिरकार पहुंच जाए। तो बादशाह ने भी, ये वही बादशाह आर्थर, तो इसी का ये वाक़या है, ये 537 का वाक़या है। फिर हम देखते हैं 541 और 42 में कुस्तुनतुनिया और की जो सारी सल्तनत है, वहाँ पर एक वबा फैल गई, जिसकी वजह से सल्तनत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और 543 और 44 में जस्टिनियन ने एक ऐलान किया, और उस ऐलान के मुताबिक 3 चैप्टर कंट्रोवर्सी जो उसको ख़त्म किया गया। तो ये कंट्रोवर्सी जो उस वक्त की बिदतें थीं, उन बिदतों के ख़िलाफ़ ये एक ऐलान था जो कि बाद में ख़त्म हो गई। 545 में हम देखते हैं कि नूबिया की एक सल्तनत थी जो नोबातिया के नाम में बाद में मशहूर हुई, ये मसीह बन गई। आपको याद है सबसे पहली हमने बात की, सबसे पहली मसीह सल्तनत कौन सी बनी थी? शायद मैं दोबारा से याद कराना चाहूँगा नाजरीन को भी और आपको भी, वो आर्मीनिया की थी जो पहली आर्मीनिया, बिल्कुल बिल्कुल, आर्मीनिया जो फर्स्ट क्रिश्चियन वो पूरी रियासत थी जो पूरी पहली यीशु मसीह को कबूल किया, आज पूरी रियासत मसीह को कबूल किया। और इसी तरह ये नूबिया की सल्तनत थी जो नोबातिया के नाम से बाद में मशहूर हुई, इन्होंने भी मसीह को कबूल किया। और इसी दौर में फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा, हाई सोफिया बना। तो हाई सोफिया जो है ये 537 में मुकम्मल हुई थी, और इसको बनाने के लिए 2 इंजीनियर्स थे, तो एक जैसे आइजाडोर माइलेटस और दूसरा एंथीमियस ऑफ ट्रॉलस। तो इन दोनों ने 532 और 537 के दरमियान ये हाई सोफिया जो कैथीड्रल था मुकम्मल किया। आज अगर आप उस कैथीड्रल को देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द आपको मीनार भी नज़र आते हैं। ये मीनार बहुत बाद के हैं, ये उस वक्त आए जब 1443 के बाद इस्लाम ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने ये मीनारों सल्तनत उस्मानिया में ये इजाफा हुआ, ये मीनारों का इजाफा किया। अदरवाइज जो मेन डोम या मेन बिल्डिंग चर्च की वो वैसी की वैसी 537 से मौजूद है। सो ये सारे अहम वाक़यात। शुक्रिया बाबूजी। नाजरीन, हम बाबूजी के शुक्रगुज़ार हैं। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम में कुछ नई मालूमात ज़रूर मिली होंगी। जो हम अहाता कर रहे थे वो है 501 से लेकर 550 ख़ तक, यानी कि 50 साल दुरानिया पर हम गौर व खौज़ कर रहे थे। जो तारीख़ के साथ जो अपने आबा अजदाद की ईमान की सच्चाइयों के साथ गहरी दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को देखें। अगर आप YouTube पे जाते हैं और वहाँ पर दी हिस्ट्री ऑफ द कैथलिक चर्च आप लिखते हैं और स्पेस देकर कैथलिक टीवी लिखेंगे तो हमारी तमाम के तमाम एपिसोड जो हैं वो आपके सामने आएंगी, जो हम पहली सदी से लेकर 2022 तक का सिलसिला जो है वो हमने शुरू किया है, और इसमें हम 550 तक पहुँचे हैं। तो आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है। हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, और हमारी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी आपके ख़यालात हमारे लिए सूदमंद हैं। शुक्रिया।